बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ऑस्ट्रिया के स्वेस महोदय ने 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला सियाल और उसका मध्य वाला भाग सीमा और निचला जो भाग है वो निफे। तो सियाल के अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये जो सियाल है वो पृथ्वी का बाहरी भाग है और इसका सियाल की मोटाई जल में कम और स्थल में अधिक होती है। सियाल को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं और सियाल को हम क्रस्ट भी कहते हैं। सियाल का औसत तापमान 50 अंश सेल्सियस होता है। सियाल के बाद उसके नीचे वाला हिस्सा जो मध्य भाग कहलाता है उसे हम सीमा कहते हैं। इसका घनत्व जो है 2.90 होता है। जो सीमा है उसको हम पायरोस्फीयर कहते हैं। सीमा को हम अंग्रेजी में मेंटल भी कहते हैं। सीमा को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तीसरा हमारा भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो है निफे। निफे को बेरिस्फीयर कहा जाता है। इसका तापमान 6000 अंश सेल्सियस होता है। निफे को अंग्रेजी में कोर कहा जाता है। तो अपन इस प्रकार देखते हैं कि ये जो मेंटल का निचला भाग है वो कोर कहलाता है और इसका जो घनत्व है वो 11 से 13 होता है। अब अपन देखते हैं कि ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। इसकी परतें जो है 3 भागों में मिलकर बटी हुई है। तो पहला है सियाल। सियाल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, SI और AL। SI का मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्युमिनियम। कहने का मतलब ये है कि सियाल सिलिका और एल्युमिनियम 2 खनिज धातुओं से मिलकर के जो भाग बना है उसे हमने क्या कहा, सियाल। सियाल के नीचे वाला भाग सीमा कहलाता है। ये सीमा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, SI और MA। SI का मतलब है सिलिका और MA का मतलब है मैग्नीशियम। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमा भाग जिसे हम मेंटल कहते हैं इसमें सिलिका और मैग्नीशियम इन धातुओं की अधिकता होती है। सीमा, मेंटल, उसके निचला वाला जो अंतिम भाग है जिसे हम कहते हैं निफे। निफे को हम कोर भी कहते हैं। ये निफे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, Ni और Fe। Ni का मतलब है निकिल और Fe का मतलब है फेरस। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निफे है उसमें निकिल और फेरस इन धातुओं की अधिकता होती है।